बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। मुल्क की सियासत इस नहज पर पहुंच चुकी है कि भाई ने भाई की पीठ में ही छुरा घोंपा है। वो भाई जिनसे मुतल्लिक कहा जाता कि 50 साल तक, जी हाँ, यकजान दो कालिब कहलाने वाले, आज यस वेल प्लेड आसिफ अली जरदारी साहब, वेल प्लेड। वो कहते हैं ना, एक जरदारी सब पर भारी। इसी नारे का खुमार इतना ज्यादा कि जरदारी साहब बहुत अच्छा खेल गए। जी आप ये कह लें कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत तो बच गई है, लेकिन पाकिस्तान में सियासत की आखिरी इखलाकियात, जी हाँ, वो अंधे गड़े कुएं के अंदर जाकर दफन हो चुकी है। मैं पिछले 2 दिन से वैसे ही आपको कह रहा हूं कि मैं खुश हूं कि हमारा सिस्टम ओपन हो रहा है। उसकी सरांद, उसकी बदबू, उसका ताफुन, उसका गंध हमारे सामने आ रहा है। अभी कुछ जो डिटेल्स मैंने आपके सामने पेश करनी है ना, वो डिटेल्स आपको मजीद हैरान करेंगी कि ये किस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, किस तरीके से ये तमाम चीजें प्लान थी और आखिरी वक्त तक का इंतजार किया जा रहा था। चाहे इसके कि इस वक्त पंजाब असेंबली के बाहर लोगों की जो तादाद पहुंच चुकी है, वो अपनी जगह पर, जी हां, चौधरी शुजात साहब के घर के बाहर जो मुस्लिम लीग काफ के कारकुन इकट्ठे हो गए ना, चौधरी शुजात के खिलाफ इस वक्त नारेबाजी हो रही है, वो अपनी जगह पर। इमरान खान ने कहा था कि मैं खबरदार कर रहा हूं कि ऐसी कोई हरकत नहीं करना। इमरान खान ने कहा था कि फिर श्रीलंका जैसी पोजीशन होगी, मैं रोक नहीं सकूंगा। इमरान खान साहब ने कल ही ये तमाम हुज्जत तमाम की थी, या तो फतह का जश्न मनाएंगे या एहतजाज का रुख ही बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। बड़े जबरदस्त किस्म के सहाफ़ी इस सारी सूरत हाल पर क्या कह रहे हैं, वो भी मैंने आपको बताना है। कुछ इनसाइट्स बतानी है, क्या क्या चीजें एक के बाद एक हुई हैं उसके बाद, जिसकी बिना पर जो कहते हैं ना, हाँ, ये नहीं कह सकते ड्रामाई सूरत हाल थी, ये प्लान्ड सूरत हाल थी। ऐसे थोड़ी होता है। बहरहाल इस वक्त चौधरी शुजात के घर के बाहर का मंजर बता रहा है कि चौधरी शुजात ने अपनी सियासत खत्म कर दी। और मैं कोई जले कटे जुमले नहीं बोल रहा, मैं तो 2 दिन से वैसे ही कह रहा हूँ कि ये बसों के अंदर बैठ के हमजा शहबाज की क़यादत में, अली अमीन गड्डापुर की क़यादत में इस तरह रेवड़ लेके आना। हाँ, आसिफ अली जरदारी साहब जिनसे मुतल्लिक था कि वो एक MP है, 40 करोड़, 50 करोड़, 1 अरब 5 करोड़ में खरीद रहे हैं। उस आसिफ अली जरदारी ने पूरी की पूरी जमात खरीद ली, पूरी की पूरी जमात खरीद ली। रात की वो पिक्चर याद है, रेस्ट सोफास के ऊपर, जी हाँ जी, पूरी जमात खरीदी है। ये आसिफ अली जरदारी साहब। काश इतनी ताकत, इतनी एनर्जी है पाकिस्तान को बनाने और संवारने में लगा देते ना, काश इतनी ताकत ही है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान आज कहां से कहां होता, दुनिया भर में जायदादें ना बन रही होती, आज अपकमिंग वजीर आजम अरबोंपति ना होता जिसने आज तक कोई काम भी नहीं किया। लेकिन बहरहाल अब तमाम ख्वाब पूरे हो सकते हैं, इतनी मुझे समझ आएगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अभी इमरान खान जिंदा है, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत बाकी जो बिल्कुल रुख चेंज कर चुकी है। 17 जुलाई के बाद मैंने बोला चौक चौराहों पर जो हुआ जलसे के अंदर अवाम का वाशगाब तौर पर कहना कि अब हमने लोटों का पीछा नहीं करना, लोटे खरीदने वालों का पीछा करना है। इस वक्त चौधरी शुजात के घर की हालत ये बता रही है। इस वक्त पंजाब असेंबली में PTI के मेंबरान के, PTI के कारकुनों की तादाद बता रही है कि क्या चीज़ है। अब आ जाओ जरा दूसरी चीज़ पर। जी मैंने कह दिया वेल प्लेड जी, जहाँ MP खरीद रहे थे वहाँ उन्होंने पूरी की पूरी पार्टी खरीदी है। अच्छा जी, 1 जुलाई का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का, 30 जून का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था। आज हर हालत में रन ऑफ इलेक्शन होना था और सबसे पहले इब्तिदा खलील अहमद सिद्धू साहब की तरफ से की गई। पूरा प्लान है, सुनते जाएं सारी चीजें। नून लीग का एतराज था कि जी दोस्त के जैन कुरैशी है, वो अभी तक नेशनल असेंबली का उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो इसलिए जैन कुरैशी वोट डालने का हक नहीं रखते। अच्छा जी, दोस्त मजारी साहब डिप्टी स्पीकर, जो है ही नून लीग के डिप्टी स्पीकर जी, मगर कहलाते PTI के, उन्होंने कहा मैं रूलिंग को खत्म करता हूं जी, ऐसा नहीं हो सकता, जैन कुरैशी देंगे जी। उसके बाद शब्बीर गुज्जर साहब के नोटिफिकेशन का है कि अभी तक उनका नोटिफिकेशन नहीं आया, तो लेकिन उनका हलफनामा हो चुका है, तो वो वोट कैसे डाल सकते हैं। खैर ये पूरा किया गया। फिर राजा सगीर साहब, आज उनका नोटिफिकेशन भी हो गया मुस्लिम लीग नून के, मैं PP7 की बात करूं, और आज उन्होंने हलफ भी उठा लिया और वोट डालने के लिए असेंबली के फ्लोर पे भी हैं। ये भी आपने जहन में रखना है, ये तमाम मैटर जहन में रखते हैं। कुछ सानू मरंदा, कुछ शहर के लोग भी जालिम सर, कुछ सानू मरंदा शौक से। हाँ जी, क्या जी, मोहम्मद सलाई साहब जी, उन्हें पहला बयान किया है। ज़ाहिर हामिद मीर साहब सबसे बड़े सहाफ़ी पाकिस्तान के जी, उनको
बाकायदा तौर पर एतमाद भी लिया गया। मोहन सलाई की हमने मीर साहब से गुफ्तगू हुई, मोहन सलाई ने उसमें कहा कि मैं भी हार गया, इमरान खान भी हार गए, जरदारी साहब जीत गए हैं। चौधरी शहजाद साहब ने कहा है, मोहन सलाई साहब कह रहे हैं कि मैं किसी सूरत भी इमरान खान के नुमाइंदे की हिमायत नहीं करूंगा, यानी खत में ये नहीं कहूंगा कि किसी को वोट दे, किसी को वोट नहीं दे, मैं अपने खत में जो डिक्लेरेशन है पार्टी का उसमें ये बोलूंगा, यानी बराह रास्त परवेज इलाही की उन्होंने मुखालफत भी नहीं की, अपनी तरफ से बड़े खानदानी असलूब संभाले उन्होंने, लेकिन इमरान खान की मुखालफत भी कर दी। खबरें यह है कि चौधरी सालिक जो हैं उनसे मुतल्लिक इतलात है कि चौधरी शुजात को यह भी ऑफर दी गई कि चौधरी सालिक को डिप्टी वजीर आजम बना देते हैं। अब हामिद मीर साहब इस सिलसिले में क्या कह रहे हैं कि सूरत हाल तब क्लियर होगी, यह देखना है कि परवेज इलाही क्या कबूल करते हैं पीडीएम का उम्मीदवार बनना कि नहीं बनना, क्योंकि इलेक्शन तो असम्बली में परवेज इलाही और हमजा के लिए हो रहे हैं, दोनों के दरमियान हो रहे हैं। हफीजुल्लाह न्याजी साहब कहते हैं ये एक पजल है और पूरे पैटर्न के साथ चल रही है। उनके मुताबिक कल जो मुलाकात हुई थी ना आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात की, और बार बार कहा जाता है कि परवेज इलाही और मोहन सलाई वहां से चले गए और मुलाकात नहीं हुई, रात की मुलाकात हुई है। बकौल हफीजुल्लाह न्याजी बड़े वेल इन्फॉर्म्ड तजियाकार कहलाते हैं, उन्हें कहा हुई थी, कल ही ये डिसाइड हो चुका था कि आज हमजा वजीर आला का इलेक्शन लड़ेंगे जी, और चंद दिन बाद पीडीएम के मुश्तरका कैंडिडेट होंगे चौधरी परवेज इलाही, ये वो कह रहे हैं, यानी ये चीज डिसाइड हुई है। इसके कि मेरे अंदर इतनी अखलाकियत है कि मैं इस पर इस तरह बिलीव नहीं करूं, लेकिन हफीजुल्लाह न्याजी साहब ये कह रहे जी, उन्होंने कहा चंद दिन बाद पीडीएम के जो कैंडिडेट होंगे वो परवेज इलाही होंगे जी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हामिद मीर से मोहन सलाई की बात करना तक एक पैटर्न का हिस्सा है, नेगेटिविटी की इंतहा है। चले मैं उसको आपके सामने पेश कर देता हूं, लेकिन इतना मेरा सवाल है, 2007 में जरदारी साहब ने मुस्लिम लीग काफ को कातिल लीग कहा था कि मेरी बेगम के कत्ल में परवेज इलाही साहब शरीक हैं, और परवेज इलाही को अपना मतवक्का कातिल भी कहा था, बकौर इनकी विल के, बकौर इनके जो गैर मुल्की सहाफ़ियों को जो ईमेल्स की थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कि मुझे इससे डर है। फिर इनके मामलात तय हो गए थे, हर चीज़ हुई, फिर चौधरी परवेज इलाही डिप्टी वज़ीर आज़म तक बन गए, यहाँ तक हुआ। फिर उससे पहले की थोड़ी मैं हिस्ट्री ले जाऊँ तो चौधरी ज़रूर इलाही के कत्ल में, यानी इनके वालिद के कत्ल में बाकायदा तौर पर साजिशी में जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का नाम आता, ठीक है, तो शहीद तभी कहा जाता है ना। अच्छा, तमाम चीज़ों को माफ़ कर दिया गया, और आज मुझे नहीं पता ये सियासत जीत रही है, ये क्या जीत रहा है, सिस्टम आज अलिफ नंगा है हमारे सामने। ये 4 दिन 5 दिन 6 दिन के लिए डेफिनेटली मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना है, ये कोई लंबी खुशी नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सारे लोग कह रहे हैं क्या कर दिया, इवन जितने माउथ पीस थे ना मुस्लिम लीग नून के सहाफ़ी जो है, जो जिनको मुस्लिम लीग नून के सहाफ़ी कहते, वो भी कहते हैं कि नहीं, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था जिस तरह ये एकदम किया कि पूरी पूरी पार्टी ही खरीद ली गई। तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा जैसा भी होगा, लेकिन बहरहाल मैं और आप इस पेज पर हैं कि पूरी की पूरी पार्टी खरीदने की सलाहियत रखते हैं, और ये ऐसे नहीं होता सर, ये ऐसे नहीं होता। इसके पीछे एक पूरा मैंडेट होता है एक शख्स के पास। ये मैंडेट नवाज शरीफ ने नहीं देना उन्हें, ये मैंडेट फजलुर रहमान ने नहीं देना, ये मैंडेट हमजा ने नहीं देना, ये मैंडेट शहबाज शरीफ ने देना। ये एक सर्टन मैंडेट होता है जिसपे ऑफर्स होती हैं, जिसमें कहा जाता है डिप्टी वजीर आजम की वर्जन खुलने जा रहा है, जिसमें अचानक से जहां ये लोग ये कह रहे हैं कि मरियम बीबी का जो स्टेटमेंट थी कि पूरी की पूरी पार्टी ठेके पे दे दी, तो मैं कह रहा हूं या तो 12 जमातें, अगर परवेज इलाही का जो दुरुस्त होगा, नहीं दुरुस्त है कि परवेज इलाही से मुतल्लिक मुश्तरका तमाम अपोजिशन जमातों का कैंडिडेट, हुकूमत के कैंडिडेट बना दिया वज़ीर आला पंजाब के लिए, ये ऑफर तक दे दी आसिफ अली जरदारी के साहब की शक्ल ने कि मैंने नवाज शरीफ से बात करके परवेज इलाही को मुश्तरका पीडीएम का कैंडिडेट कर लिया। तो ये तो 12 जमातें ठेके पे दे दी, कौन सा इखलाकी जवाज है किसी किस्म के बयान का। बहरहाल लेट्स सी, ये मामला अब जारी बात है, मैंने बहुत अरसे से कह रहा हूं, इनके बस की बात नहीं है, ये फैसले बिलाखिर मुक़्तदर हल्कों और इदारों नहीं करनी है। हाँ, लेट फेस द म्यूजिक, इधर इन गुजरात, इधर इन पूरा पाकिस्तान। इमरान खान साहब ने कहा था एहतजाज का रुख बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।